हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली ला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एपीओ एग्ज़ाम को लेके कि उसका मेंस का पेपर कैसे आने वाला है। सभी को पता है एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। जो सिलेबस है वो भी चेंज कर दिया, इंटरव्यू भी हटा दिया, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चेंज की गई, अमेंडमेंट हुआ है। तो इस बार हम मेंस पेपर को किस तरीके से देख सकते हैं, तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली अपडेट्स आपको प्रोवाइड होती रहे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, एनी अदर लीगल अपडेट्स वहाँ पे दी जाती हैं। देखिए, ये जो पेपर है, ठीक है, सभी चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सभी में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं कि कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, कौन किस तरीके से ये पेपर को जो है सॉल्यूशन करना है, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है। कंप्लीट डिटेल्स है जो कि आपको स्टार्टिंग के पेज पे दे दी जाती है। तो ऐसा ही आपका एपीओ में भी होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हो क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्या है, जिस तरीके से आरजेएस का एग्ज़ाम होता है उसी टाइप से ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है मेंस, ठीक है। बस आपका सिलेबस चेंज है, बाकी सारी वही प्रोसीजर कर दी, ठीक है। इंटरव्यू हटा दिया, पर जो मेंस का जो पेपर होगा वो इस तरीके से ही होगा, जैसे आपका जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है वो पेपर होने वाला है। तो देखो, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे देंगे हिंदी इंग्लिश में, और आपका जो मीडियम है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। तो उसके अकॉर्डिंग लाइन्स भी दे दी, और ये भी बता दिया कि कितने शब्दों में देना है। तो यहाँ पे बता रखा है 20 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन भी बता रखा है, फर्स्ट क्या है कि क्या एक दोष सिद्धि जिससे जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने की दशा में नियत कारावास पूरा भोग लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है, आईपीसी के बारे में बताना है। तो एपीओ में भी क्या है, आईपीसी के बारे में बता रखा है। तो ये पहले 2 मार्क्स का है, ठीक है। जिस तरीके से हम स्कूल्स में या फिर कॉलेज में जो एग्ज़ाम देते थे तो उसमें पेपर अलग आ जाता था, इसमें जो कॉपी और पेपर एक ही साथ आएंगे, ठीक है। एक ही बुक शीट, पूरी बुकलेट आएगी। फिर देखो सेकंड, जिस तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो देखो क्वेश्चंस इस तरीके से होंगे, और उनके जो आपको स्पेस मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। साथ ही में आपको क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे, ठीक है, कि बिलास संघ के लिए कुछ अभियोजन में से सम्मति न होने के बारे में क्या अवधारणा है, ठीक है। तो ये क्या है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ठीक है। तो ये एविडेंस का जैसे क्वेश्चंस आ गया, ठीक है। फिर है कि आपका जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है, ठीक है, इसकी स्थापना कौन करता है, न्यायालयों में मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं क्रिमिनल पोर्शन के, ये कंप्लीट बता रखे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके से आपको स्पेस दिया जाएगा तो पूरा रिटर्न होगा, तो आपको स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको बता भी दिया था फर्स्ट में कि 20 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर है व्हाट इज़ वारंट केस, वारंट मामला क्या है, तो ये सीआरपीसी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है कि समरी ट्रायल के बारे में, तो ये भी आपका क्या है, सीआरपीसी का क्वेश्चन है, पर आपको क्या है यहाँ पे 20 शब्दों में बताना है, और 2 मार्क्स का ये जो है इसका आंसर रहेगा। फिर है यहाँ पे कि अब 10 प्रश्न दे दिए, जिसमें से 3 अंक निर्धारित कर दिए, और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अब 50 शब्द जो है फिक्स कर दिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द ऑफेंस ऑफ बायगेमी, ठीक है। ये दूसरा पेपर है, ठीक है, पर ये जो समझाने के पर्पज़ से यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से आएगा। ये आरजेएस का पेपर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो आपके प्रश्नों की संख्या रहती है, ठीक है। इसी को एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि इसी तरीके का लमसम जो है आपका एपीओ का होने वाला है। आपराधिक अत्याचार को परिभाषित कीजिए, मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे वही है कि आपको 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है। फिर है आपका 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ये आईपीसी के बारे में बताता है। तो इसमें आपको सिर्फ 200 शब्दों में अपना उत्तर लिखना है। फिर आपको एक ड्राफ्ट बनाने के लिए दे देंगे, ठीक है, कि आपको ड्राफ्ट बनाना है। तो आपको इस तरीके से कोई ड्राफ्ट का क्वेश्चन दे देंगे, और इस तरीके से आपके पास जो है स्पेस दे देंगे कि आपको जो है पूरा ड्राफ्ट तैयार करना है 200 शब्दों में। 200 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए।
फिर जो लैंग्वेज पेपर रहेगा उसमें देखो इंग्लिश ऐसे का जो आता है उसमें केवल ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, वो भी बात करेंगे। देखो इसमें क्या है, पहले इंपॉर्टेंट नोट्स दे देंगे आपको, वही कि पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं जो इनके मानने हैं आपको। तो फर्स्ट में क्या है, आपको पैसिव वॉइस दे दिया, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ठीक है, आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चंस दे दिए 10। अब इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस आने चाहिए, टेंस आने चाहिए आपको। फिर है मॉडल्स, ठीक है, आपके जो आर्टिकल्स हैं और फ्रेजल वर्ब हैं। देखो इडियम्स हैं, एप्रोप्रिएट मॉडल्स करो, सूटेबल डिटर्मिनर, मतलब जो आपके सिलेबस में इंग्लिश में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट तैयारी रखनी है, कहने का मतलब ये है। फिर है आपको ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी टू इंग्लिश में आपको जो ये लाइनें लिख रखी हैं इनका आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। ट्रांसलेशन दोनों टाइप से आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। फिर क्या है, आपको ऐसे दे देंगे, ठीक है, आपको 1000 वर्ड्स की लिमिट दे दी और ये आपको दे दिए यहाँ पे टॉपिक्स। अब इनमें से आपको जो राइट है ऐसे, मतलब ऐसे राइट करना है, वो एक टॉपिक पे करना है, जैसे लॉ एंड पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, राइजिंग क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन एंड एग्जिस्टिंग लॉज, लॉ एंड जस्टिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशरी। तो आपको ये सारे ऐसे हैं जो आने चाहिए। फिर आपका हिंदी ऐसे का वही सेम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे आपको, और यहाँ पे कंप्लीट हिंदी में लिखना है। यहाँ पे बता भी रखा है सी सेक्शन में कि उत्तर हिंदी भाषा में दीजिए, अटेम्प्ट आंसर इन हिंदी, ठीक है। ठीक है, संधि विच्छेद है, समास विग्रह है, मतलब जो आपके हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे संज्ञा हो, विलोम हो, सर्वनाम हो, ठीक है, इडियम्स हो, फ्रेजल हो, मतलब मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे सारे में से टॉपिक्स हैं वो निकलेंगे। फिर देखो यहाँ पे क्या है कि कहावतें मुहावरों के वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए, ठीक है, वही सारी आ गई। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग, वैलिडिटी एंड क्लोजर। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पे पर्यायवाची लिखना है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, अनुबंध, समझौता, ठीक है, इकरार, इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। मिनट का मतलब समय हो गया, ठीक है, पल, क्षण, ये सारी चीज़ें आ गई। वैलिडिटी मतलब क्या होता है, वैधता। एंड क्लोजर, ठीक है, इस तरीके से सबके पर्यायवाची लिखने हैं आपको। यहाँ आपको देखो क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों पर अपना पक्ष और विपक्ष, मतलब डिबेट टाइप में जो है लिखना है, और साथ ही में तर्क भी लिखने हैं और निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत करना है 200-200 शब्दों में। तो ये सारी जो चीज़ें दे दी हैं आपको, ठीक है। अब दो विषयों पे आपको इसमें पूरा डिटेल से लिखना है 200-200 शब्द में, मतलब कंप्लीट जो है 200 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको हिंदी ऐसे भी दे देते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या है, निबंध दे दिया आपको, मतलब ऐसे दे दिए, ठीक है। इसमें से आपको क्या है, एक विषय पे अपना जो है ऐसे कंप्लीट करना है, 1000 शब्द दे दिए, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये सिर्फ एक आपको पैटर्न दिखाया गया है, ठीक है, और जो सिलेबस है वो आपका चेंज है, ठीक है। ये आरजेएस का है पेपर आपका, प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझाए कि इस तरीके का आपका जो पेपर है वो हो सकता है, ठीक है। आप इस तरीके से जो अपनी तैयारी वो कंप्लीट रखिए।